बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे धाम दुल्ला की जय। और सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम, ये 12 प्रकरण श्री सागर जी का और जो अपने चारों चरणों सहित जहाँ पधारे हैं इस वाणी के अंदर, और वो अपने चारों चरणों का हमें दर्शन दे रहे हैं और खुद ही अपने मुख से वो अपनी वाणी का हम सब सुंदर साथ को, हम सब आत्मा को, हम सब रूहों को वो समझा रहे हैं। और जहाँ इश्क का वर्णन भी हो रहा है, प्रेम का वर्णन भी हो रहा है और अपनी उनकी मधुर वाणी का वर्णन भी हो रहा है। अब की जहाँ की वाणी देखो तो गले बैठ जाते हैं क्या क्या नहीं होता, पर हमारे प्राण प्रियतम बस उनकी वाणी सबसे मधुर, सबसे मीठी, सबसे अनमोल, मोक्ष को देने वाली, मुक्ति को देने वाली, पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाली ये वाणी है हमारे प्राण प्रिय प्रीतम की। इसमें अब आज 33वीं चौपाई है और 12 प्रकरण की। आज सुंदर साथ जी अपने जुगल स्वरूप को हृदय में धारण करके कि हृदय में वो विराजमान हैं, जबकि हम नहीं देख पा रहे उनको, पर वो हमें देख रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं और हमें सुना भी रहे हैं। हे प्राण प्रिय प्रीतम, आप आओ और प्रकट हो जाओ और अपनी वाणी हम सब सुंदर साथ को, हम सब रूहों को आप प्यार से अपने मीठे मीठे वचनों से हमें समझाइए, ताकि हमारे ऊपर इतनी मेहर रखो, अपना हाथ हमारे ऊपर रखो कि जो बार बार हम संसार में जाते हैं फिर दुखी होते हैं, उसकी बजाय हमारा ध्यान 24 घंटे 8 पहर हमारा ध्यान आपके चरणों में लगे। और ऐसा कुछ कर दो, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम जाना नहीं चाहते, हमारी इच्छा यही है, अब इस इच्छा की पूर्ति करो, क्योंकि संसार में रहते तो संसार की इच्छा तो आ ही जाती हैं, ज़रूरतें हो ही जाती हैं, पर ज़रूरतें भी आप ही हमारी पूरी करते हो, जो जो चाहिए सब देते हो, किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हो। आपने वाणी की भी कोई कमी नहीं रही, प्याले प्याले प्यालों पे प्याले सराई भर रहे हो, पिला रहे हो, आनंद दे रहे हो, महसूस करा रहे हो, अपने प्रेम से, अपने हाथों से हमारे सिर पर रखकर आप हमें शांति भी देते हैं, हमारे से प्यार भी करते हैं और हमें अपनी मीठी वाणी से मोहित भी करते हैं, अपनी ओर खींचते भी हैं। और आपने संसार भी दिखाना, इसलिए फिर संसार में भी ले जाते हो। जो कुछ हो रहा सब आपके हुक्म से हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ सुंदर साथ जी इश्क पाइए जुदाई के सो तुम पाइत, बतन हकीकत सब दई, ऐसा दाव न पाइए कित, इश्क पाइए जुदागिए। विजोग में जुदाइगिए लिखा ना, विजोग में, जुदाइगिए का मतलब विजोग, विजोग में ही इश्क की पहचान होती है। इश्क पाइए जुदाइगिए, जब हम किसी से जुदा होते हैं तभी पता चलता है कि हम कितना उनसे प्यार करते हैं, जब वो हमसे कितना प्यार करते हैं। पास में रह के नहीं पता लगता। कहते एक पंजाब में कहावत भी होती, पंजाबी, जब गए स्वाद जब मुए स्वाद, जा तो कहीं चले जाओ तब पता लगता है किसी को, जहाँ फिर मरने के बाद पता लगता है, तो फिर वो तो फिर दोबारा वापस नहीं आना। तो इससे बेटर तो यही है इश्क पाइए जुदागी बिजोग, जुदागी का मतलब बिजोग, बिजोग में ही इश्क की पहचान होती है। सो तुम पाइत, उसे आपने इस जागनी ब्रह्मांड में पा लिया है। इस जागनी ब्रह्मांड में हमें ये वाणी मिली, तारतम ज्ञान मिला, उसमें हमें जागनी ब्रह्मांड में हमने इसको पा लिया। तारतम ज्ञान के द्वारा कहते बतन हकीकत सब दई, ऐसा दाब ना पाइए कित है। क्या बोला है? तारतम ज्ञान के द्वारा धाम धनी ने परम धाम के सारे रहस्यों से अवगत भी करा दिया है,
सारे रहस्य भी बता दिए हैं। बतन हकीकत सब दई, उन्होंने सारी हकीकत बता दी, परम धाम के सारे रहस्यों का हमारे को पहचान करा दी। और किसके द्वारा? इस तारतम ज्ञान के द्वारा, अपनी ब्रह्मवाणी के द्वारा। फिर उसके बाद आता है, ऐसा दाब ना पाइए कित, अब कभी भी इस प्रकार का सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला है। अब ये जो सुनहरा अवसर हमें इस धरती पर अब मिला है, इस जागनी ब्रह्मांड में, फिर दोबारा कभी नहीं मिलना। ना दोबारा अपनी ब्रह्मात्मा के लिए कोई संसार बनाएंगे, ना दोबारा कोई पहचान कराएंगे। अब ये आखिरी बार है। और इस ब्रह्मांड, ये कहते हैं यही पहला और आखिरी ब्रह्मांड है जिसमें हमें अपनी पहचान कराई है। सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। सुंदर साथ जी हम सब रूहों के लिए बार बार चेतावनी दी गई है कि दोबारा अवसर नहीं मिलना। अब इसी में जो करना कर लो। फिर कब जुदागी पाओगे, छोड़ के हक अरस, बैठे खेल में पियोगे, बैठे खेल में पियोगे, हक इश्क का रस, हक इश्क का रस, हक इश्क का रस बैठे खेल में पाओ पियोगे। कहते फिर कब जुदागी पाओगे, छोड़ के हक अरस, फिर दोबारा तो वो बेला नहीं आना। हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, इस बात पर आप विचार तो कीजिए, आप महसूस तो करो, विचार तो करो, अनुभव तो करो कि अब आपको ऐसा अवसर कभी भी दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि दोबारा अवसर नहीं मिलना। ये इच्छा है, जहाँ पर जितनी इच्छा है, तभी तो ये लंबा टाइम क्यों निकली जा रहा है, क्योंकि बार बार आत्माओं के अंदर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं और वो इच्छा सबकी पूर्ति करेंगे इसी संसार में, ताकि कोई इनकी इच्छा रह ना जाए। और इसलिए वो कहते हैं ना, हे साथ जी, इस बात पर आप विचार कीजिए कि अब आपको ऐसा अवसर कभी भी दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। कहते ना, जिसमें आप परम धाम को छोड़ के हक अरस, जिसमें आप परम धाम को छोड़कर वियोग का अनुभव कर सके, कि दोबारा वियोग का अनुभव कर सके, क्योंकि वहाँ तो वियोग है ही नहीं है, वहाँ तो योग ही योग है। एक बार मेरे को याद है, एक ऐसे ही हमारे एक सतगुरु होते थे, तो उन्होंने मुझे पहले नाम दिया था। तो उन्होंने एक भजन गाया था। मैं पहले माला हमें दी थी कि माला जपा करो, इतनी माला जपनी है। तो जब मैं जपती थी तो जपते जपते कितने मोती आगे निकल जाते थे, मेरे से पूरी अच्छी तरह जपी नहीं जाती थी, मोती आगे निकल जाते थे, माला ख़त्म भी हो जाती थी। तो मेरे को किसी ने कहा कि ये तू कैसे कर रही है। फिर उन्हीं का एक भजन आया मेरे सामने, आले चुक माला अपनी सातो, मन का ना गिनया जावे, चित्त ता मिल गया संग श्याम दे, माला जपे ते कौन जपावे। अब कौन जपावे माला, वो तो चित्त तो उसके साथ मिल गया। फिर क्या कह रहे, जोग विराग दी लोड़ न कोई, जो मिलना सी मिल गया वो ही, अब मैं समा गई संग तेरे, हाले चुक माला अपनी। अब तो तेरे मेरे में फ़र्क ही नहीं रहा, और तू ही तो है, जो मैं हूँ तू है मैं हूँ। इस शरीर को परे कर देंगे तो एक ही तो रह जाएगा। कह रहे ना, उन्होंने बोला भी हुआ कि रूह हो तुम मेरे तन हो, तो फ़र्क ही नहीं है कोई। तो क्या है, वो कह रहे कि फिर मैंने परम, ये यहाँ पे आ रहा है इस अवस्था की प्राप्ति ब्रह्म में आडंबर और नवदा भक्ति के कर्म कांडों से नहीं होती। ये कहते हैं ना, आत्म चक्षुओं द्वारा जुगल स्वरूप को अपलक देखना ही इश्क का रसपान करना है। ये पहले आ रहा था, हाँ, जिसमें आप परम धाम को छोड़कर वियोग का अनुभव कर सकें और इस मायावी जगत में रहते हुए भी धामधनी के इश्क का रसपान कर सकें। इस जागनी ब्रह्मांड में रहते हुए रसपान करें और आत्म चक्षुओं द्वारा जुगल स्वरूप को अपलक देखना ही, मतलब कि अपने आप में बैठ के उनको अपलक देखना ही कोशिश करनी है। बाकी
उनके हुक्म से ही सारा काम होना है। देखना ही इश्क का रसपान करना है। इसको बोलते हैं रसपान करना, इश्क का रसपान करना। उनको अपलक नज़रों से, किसके द्वारा? आत्मचक्षुओं के द्वारा। आत्मचक्षुओं के द्वारा उनके जुगल स्वरूप का अपलक देखना, एक टक दृष्टि से देखना ही इश्क का रसपान करना है। इस अवस्था को प्राप्ति ब्राह्म्य, आडंबर और नवदा भक्ति के कर्मकांडों से नहीं होती। ये ना तो बाहरी आडंबर जो हम करते हैं और ना नवदा भक्ति से, कर्मकांडों से नहीं होती, बल्कि विरह के आंसुओं में जुगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाने से होती है। बल्कि क्या है? विरह के आंसुओं में जुगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाने से ही होती है, विरह के आंसुओं से ही। और जुगल स्वरूप तो उसी से होगा। वैसे ये नहीं, कई बार भजन भी ऐसे आ जाते हैं, कई बार आदमी कोई जो सेवा करते भी हैं, खैर मैंने तो कुछ नहीं करती, ना मुझे कुछ आता है, और जो सेवा करते हैं वो भी कई बार अपने ध्यान में जाके अपलक उसको देखते ही रहते हैं, महसूस करते हैं कि तू है, बैठा है, विराजमान है, मेरे सामने ही बैठा है। और जब हम भाव से किसी को प्रकट करें तो वो प्रकट भी हो जाते हैं। ये बात मानने वाली है, प्रकट हो जाते हैं। चाहे पल दो पल का खेल है, पर वो प्रकट हो जाते हैं। वो खाते भी प्यार से हैं, ऐसी बात नहीं कि खाते नहीं हैं, वो नहीं करते। ये कहने की बात है, जो प्यार से, जो अंदर से भाव से खिलाता है, वो प्रसाद हो ही जाता है, वो बन ही जाता है। और कईयों को तो कहते हैं ना, मूर्ति में भी वो प्रकट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे मूर्ति जड़ है, पर जिसका भाव इतना तेज होगा, उसके लिए मैंने देखा वो प्रकट हो जाता है। ये बात तो है। जबकि सुन वो अंदर से ही रहा है, बात हमारी अंदर से ही सुन रहा है, उसके द्वारा नहीं सुन रहा है। वो हमारी बात भी पूरी कर देता है कि अरे ये कहीं तो विश्वास करे, जहाँ करती तो जहाँ करे, पर होता वो हमारे भीतर ही है, भीतर ही सुन रहा है, भीतर ही सब काम हो रहा है। जबकि हमने एकाग्र दृष्टि उस टाइम हो जाती, जब हम किसी का मतलब किसी के साथ जुड़ते हैं ना, तो उसके साथ हमारी बात करते हैं तो एकाग्र मन और चित्त एक हो जाता है। जब मन और चित्त एक हो जाए तो तब भी बात पूरी हो जाती है। याद करो इश्क को याद करो इश्क को, कायम अरस में लेते जो सुख, अलेखे अनगिनती सो, देत लज्जत माहे दुख, देत लज्जत माहे दुख। कहते ना, वैसे तो बिरह तभी आता है आदमी के अंदर जब कोई दुख आ जाता है ना, तकलीफ़ आ जाती है, कोई किसी ने कटु वचन भी बोल दिया तो मन को लगता है, तो उस टाइम बिरह की भावना आ जाती है। उस टाइम फिर आंसू टपकते हैं। कहते ना, होवे कोई जे कोई मुसीबत आ जाए तो फिर वो मकान मंगर चौंदियाँ अखियाँ, उदा ओदे विजोग विच कोई रोंदियाँ नहीं अखियाँ, उसके विजोग में कोई नहीं रोता। कैसे रोती हैं? तो कोई दुख आ जाए तो फिर बह आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू आएंगे। किसी ने कुछ कह दिया, देखो फिर क्या हाल होता है। और वो भी बात कहाने वाले खुद ही हैं, ताकि वो कांटे चुभोने वाले भी कांटा भी इसलिए चुभोते हैं ताकि हम उन चीज़ों से बाहर निकलें जिसने हमें कांटा चुभोया, कि उनसे दूर करने के लिए वो कांटे चुभते हैं, कटु वचन मिलते हैं, ताकि तुम इनसे किनारा करो और मेरी तरफ मुड़ो, मुझसे जुड़ो। इसलिए ये कांटे चुभते हैं। सुंदर साथ जी, आप इस इश्क को याद कीजिए जिसके शब्दातीत और अनंत सुखों का रसास्वादन आप अपने अखंड परम धाम में लेते रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शब्दातीत और अनंत सुखों का रसास्वादन आप अपने अखंड परम धाम में लेते रहे हैं, उसको जिसके शब्दातीत, और कहते हैं आप इस इश्क को याद कीजिए, उस इश्क को याद कीजिए जिसके शब्दातीत और अनंत सुखों का रसास्वादन आप अपने अखंड परम धाम में लेते रहे हैं, जहाँ की वो सुख हमें वहाँ पर मिलते रहे हैं और मिलते ही रहेंगे। अब धामधनी इस दुखमय संसार में भी उन सुखों का रसास्वादन करा रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि इस दुख भरे संसार में भी वो परम धाम की रसास्वादन हमें करा रहे हैं। वहाँ की हमें वाणी के द्वारा
वहाँ के परम धाम के 25 पक्षों का अनुभव करा रहे हैं, अपने श्रृंगार का वर्णन करा रहे हैं, सखियों के श्रृंगार का वर्णन करा रहे हैं, वहाँ की हर लीला का वर्णन करके हमें वो वर्णन के द्वारा हमें समझा रहे हैं ये कौन है। ये हमारे को यहाँ बैठे बैठे भी दुख भरे संसार में भी परम धाम के जो सुख मिल रहे हैं, ये आनंद, यहाँ के आनंद तो पल दो पल के होते, 1 मिनट आया गया, दुख आया सुख आया, दुख आया सुख आया, ये चर्चा चलती रहेगी जहाँ पर क्या है, यहाँ बैठे बैठे हमें परम धाम के अनमोल रतन, अनमोल सुख, अनमोल अनुभव अपनी मीठी मीठी बातों से हमें करा रहे हैं। ये कौन है? ये हमारे प्रीतम नहीं तो और कौन है, क्योंकि वही जागृत है और सबको सोई हुई फरामोशी में जो हमारे परात्म हैं उनको जगाने के लिए वो हमारी आत्मा को ये ज्ञान दे रहे हैं। जो सहूर करो तुम दिल से, जो सहूर करो तुम दिल से, खेल में किए बेशक, तो फुर्सत ना पायो दम की, सुख इश्क गिनती हक। सुंदर साजी जो पहले वाला आया था, याद करो इश्क को, उसका भावार्थ मैं भूल गई। यद्यपि इस पंचभौतिक तन से परम धाम के सुखों का विलास तो नहीं हो सकता, मतलब वहाँ के सुखों का विलास तो नहीं हो सकता, हम उसको महसूस कर सकते हैं पर उसको मतलब कि हमारे साथ वो विलास हो नहीं सकता, तो किंतु उसके स्वाद का अनुभव तो हो सकता है ना, उसके स्वाद का अनुभव तो हो सकता है। वह भी इतना अधिक अनंत होता है कि जीव उसे संभाल ही नहीं पाता। बिल्कुल राइट, कहते हैं ना जीव उसको नहीं संभाल पाता, और तभी तो वो हर थोड़ी देर में जब अंदर आनंद आना शुरू होता है और महसूस होना शुरू होता है, उसी टाइम थोड़ी देर बाद वो कट लग जाता है, एकदम मन इधर उधर हो जाता है, और वही कारण है कि जीव उसको नहीं संभाल पाएगा। इसलिए वो उतना उतना थोड़ा थोड़ा देते हैं। हे साजी, यदि आप अपने दिल में इस बात का चिंतन करें तो उसका यही निष्कर्ष निकलेगा कि धामधनी ने आपको इस संसार में पूर्णतया संशय रहित कर दिया है। बिल्कुल बात सही है। यदि आप अपने दिल में इस बात का चिंतन करें कि उसका यही निष्कर्ष क्या निकलेगा कि हमारे धामधनी ने, हमारे प्रीतम ने, हमारे दुल्हा ने हम सबको इस संसार में पूर्णतः क्या कर दिया, संशय रहित कर दिया। अब ये है कि हमारा ईमान बस उन्हीं पे पक्का है और बाकी चीज़ों पे हमारा विश्वास नहीं रहा। अब पता लग गया कि पहले जो दशा थी, हम भी इसी तरह से सब पहले करते आए हैं, तो ये था कि उस टाइम हम दूसरों को कहते थे तो वो काम पूरे हो जाते थे। अब पता लगा कि जो हर पल हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है, वही हमें इन मतलब संशयों से हमें मुक्त करता है। अब उन्होंने हर संशय हमारे से मुक्ति दे दी है, अब कोई संशय नहीं रहा। पहले गीता भी पढ़ते थे तब भी संशय आते थे, भागवत पढ़ते थे तब भी संशय आते थे। तो इच्छा यही थी कि आफ्टर ऑल वो है कौन, कहाँ रहता है वो, मतलब इस चीज़ की जानने की बहुत इच्छा थी। कहते हैं ना, जानने की इच्छा भी उसके अंदर ही होती जो निस्वत वाला हो, जिसकी निस्वत हो, हारे के अंदर नहीं है। अब मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये जानना चाहता है। मेरे परिवार में, आसपास, कहीं भी, अड़ोस पड़ोस में भी, चारों तरफ मुझे कोई बंदा नहीं मिला, और जो कुछ मिले भी हैं वो भी इसी में ही फंसे हुए हैं। उन्होंने इश्क के इतने सुख दिए हैं, एक तो पहले संशय रहित कर दिया, फिर कहते हैं कि उन्होंने इतने इश्क के सुख दिए हैं कि यदि आप उन्हें गिनना भी प्रारंभ करें तो आपको श्वास लेने की भी एक पाश नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, जब याद करने लगो ना तो क्या होता है कि वो पुरानी पुरानी बातें याद दिलाते हैं कि उस टाइम ये हुआ था, वो किसने किया था, मैं ही तो था, वो ये हुआ था, वो भी कौन था, मैं ही तो था। और पल पल अब वो हमें बचपन से लेके हर बात को याद दिला रहे हैं कि वो सब तुम्हारे काम जितने भी थे वो सब मैंने ही करे थे, कोई दूसरा नहीं था। इसलिए सुंदर साथ जी, हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब कि हमारे को निकालने वाला भी वही है, हमारा ध्यान रखने वाला भी वही है,
और हर पल हमारे साथ भी वो ही है, दूसरा कोई और है ही नहीं। कहते हैं कि आपको, कहते उन्होंने इश्क के इतने सुख दिए हैं कि यदि आप उन्हें गिनना प्रारंभ भी करें तो आपको श्वास लेने का भी अवकाश नहीं मिलेगा। सांस लेने की फुर्सत ना होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, पल भर की भी छुट्टी ना मिलना। पल भर की छुट्टी ना मिलना मतलब सांस लेने की फुर्सत भी ना। यदि गिनना प्रारंभ करें तो, और सचमुच जब हम एक एक उपकार को बचपन से लेके याद करें, जब से ये शरीर धारण किया, कितनी बातें मैं भी कभी कभी बैठ जाती हूँ और फिर बातें पूछती हूँ कि फिर मेरे को वो समय याद दिलाते हैं कि देख वो टाइम था, ऐसा हुआ था और मैंने ये किया था। बड़े बड़े काम करने आए हैं मेरे, बड़े बड़े काम उन्होंने अपने सिर पे भार उठाया। मैंने देखा हर दूसरे के अंदर बैठ के काम कर जाना जिसके ऊपर मैं उम्मीद भी नहीं रखती थी, और हर मुश्किल में वही मेरे काम आया, और अच्छे समय में भी वही काम करा, उन्होंने ही किया। साफ पता चलता है, बस दृष्टि होनी चाहिए देखने की। हर चीज़ में पता लगता है कि वहाँ पर हर चीज़ में मैं है ही नहीं, मैंने किया ये तो सोच भी नहीं सकते। वो मैं उन्हीं की ही थी, उन्होंने ही किया हर काम में साथ दिया, और अब भी वो दे रहे हैं, शक्ति देते हैं, हमारे प्रीतम हैं। अगर कोई कुछ कह भी देता है, कोई कांटे भी चुभता है, थोड़ा सा लगता है, महसूस होता है, फिर लगता है अरे कौन है तेरे भीतर। वो कह रहे मैं ही तो हूँ, मुझे कहा है ना, तेरे को थोड़ा कहा कुछ, मुझे कहा, मैं अपने आप देख लूँगा, तू चिंता मत कर, तू सबसे प्यार कर, तू उस बात को ख़त्म कर, तू छोड़ उस बात को, तू अपनी मेरी मस्ती में रह। मैं हर जहाँ जाती मेरे को साथ लेके जाया कर, भूला मत करा कर। जब कुछ खाती तो मुझे याद करा कर कि आप खा रहे हो। हर चीज़ में मुझे आगे कर दिया कर। गाड़ी चला रहे हैं तो तुम चला रहे हो गाड़ी, अपनी अंगना को लेके जा रहे हो तो ध्यान तो रखोगे ही ना, अपनी अंगना का नहीं ध्यान रखोगे। मैं तो सच पूछो ना, लोग कहते प्रसाद दूसरा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मेरे के आसपास सारे प्रसाद दूसरा ही चलता है तो मैं सबको खा लेती। मैं पता क्या कहती हूँ, मेरे प्रीतम को पता है कि ये मैंने खाना है तो वो पहले वो ही भोग लगाते हैं उस प्रसाद को, और कोई लगा ही नहीं सकता। मेरे प्रीतम के सिवाय दूसरा कोई, उसको चाहे तुम किसी देवी देवता के पास चल जाओ, उसका भोग अगर मुझे खाना है, वो देना है, तो देने वाले भी मैं कहती प्रीतम तुम ही मुझे दे रहे हो, मैं तो तुम्हारे हाथों से ले रही हूँ प्रसाद। और दूसरी बात रही, तुम ही देने वाले हो और तुम ही खिलाने वाले हो, और आपको पता है आपकी अंगना ने प्रसाद खाना है ना, तो उसका भोग भी आप ही लगाते हो, और कोई दूसरा लगा ही नहीं सकता आपके हुक्म के बिना। इसलिए मैं कुछ भी इन चीज़ों को नहीं निकारती, ना कुछ कहती हूँ। यही कहती हूँ कि आपने मुझे दिया और आपने ही इसको पहले भोग लगाया होगा, क्योंकि पता है मुझे कि आपको पता है कि आपकी अंगना ने ये प्रसाद खाना है। बात ख़त्म। ज़्यादा चीज़ों में जाओ मत, ज़्यादा डंबरों में भी मत पड़ो, सबसे प्यार करो, आनंद में रहो। देखो संसार में रहना, संसार के बीच में भी रहना पड़ेगा। वहीं हमें वो जो कांटे चुभते वहीं चुभते हैं, तो उन कांटों से भी, ये कांटों में रहो भी, कांटे भी चुभेंगे तो तभी चुभेंगे ना जब हम घुसेंगे, तो जब उसका मज़ा लेंगे तो कांटे चुभेंगे, फिर निकालता भी वही है। ये तो यही तो दिखाना संसार में कि ये संसार कैसा है। कांटे नहीं चुभेंगे तो हमें क्या रहेगा, हमें तो मस्त हो जाएंगे। ये तो प्यार वाले सारे लोग हैं, सारे प्यार ही करते हैं। ये कांटे नहीं अगर चुभेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा इस संसार में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। कभी कभी हमसे भी गलतियाँ होती हैं, पता लगता है कि यहाँ हमने बोला, क्यों बोला, कर्मों का खाता क्यों खोला। आप ही बोलते हो क्यों बोला। तो मैं हूँ ना तो चुप रहना, मैं देख लूँगा ना, मैं हूँ ना तो चुप रहना। यही सब बातें हैं। हाँ जी, अगला कौन सा रहा है?
तो आपकी हाँ जी। एक या तुम्हारे वास्ते जो धनी खोले नजर तो कोई देखो माहे बातों हक का प्रेम स्नेह। ये सब कुछ श्री राज जी ने आपके लिए ही किया है। एक या तुम्हारे वास्ते जो धनी खोले नजरे, ये सब कुछ हमारे प्रीतम हमारे राज जी पार्वण परमेश्वर ने ही किया है। और यदि धाम धनी अपनी कृपा मेहर से आपकी आत्मिक दृष्टि खोल दे तो आपको इस संसार में धनी के छिपे हुए प्रेम स्नेह की बहुत सी रहस्यमय बातों का अनुभव होगा। जब आत्म की दृष्टि खोल देते हैं तो फिर क्या होता है, आपको हम सब कोई इस संसार में धनी के छिपे हुए प्रेम यहाँ पर उनका पता चल जाता है कि कहाँ पर उनका प्रेम है, कहाँ स्नेह की बहुत सी रहस्यमय बातों का अनुभव भी होता है इस संसार में। जब किसी बात पे अपने उसके बाद राज जी से बात करो, जा राज जी को बीच में ले आओ, अपने सोचते सोचते भी कि राज जी बताओ क्या करूँ, राज जी आप। जब हम उनको आगे करते हैं तो ये रहस्य सारे खुलते हैं, किसके प्रेम और स्नेह की बहुत सी रहस्यमय बातें खुलती हैं। भावार्थ क्या है, हम अपनी मायावी बुद्धि से अक्षरातीत के प्रेम की पहचान नहीं पाते। किस वजह से नहीं पाते? अपनी मायावी बुद्धि से। ये मायावी बुद्धि कई बार बीच में आ जाती है ना, ये परेशान करती है। तो कहते मायावी बुद्धि से अक्षरातीत के प्रेम को हम पहचान नहीं कर पाते। इसका बोध तो आत्म दृष्टि के द्वारा ही होता है। जो चीज़ हमें महसूस नहीं मतलब करते, बोध तो इसका बोध किससे होता है? आत्म दृष्टि से होता है। कह रहा है कि जो इस अक्षरातीत की पहचान नहीं पाते, मतलब मायावी बुद्धि से हम अक्षरातीत की पहचान नहीं कर पाते, तो इसका बोध भी जो है वो आत्म दृष्टि के द्वारा ही होता है। इस संबंध में मुखवाणी का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। महामति कहे ए मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत, पल पल मेहर करत। कहते महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का और पल पल मेहर करत। पल पल वो हमारे पर मेहर करते हैं। ए नज़र तुम्हें तब खुले जो पूरन करे हक मेहर, तो एक हक के इश्क बिना, एक हक के इश्क बिना और देखो सब जहर, और देखो सब जहर। उनके इश्क के हक का जो इश्क ही है उसके बिना बाकी सब कुछ क्या है? जहर ही है। सब इस संसार में जो कुछ भी है सब जहर है। आपकी आत्मिक दृष्टि तभी खुलेगी जब आप पर धाम धनी की पूर्ण मेहर हो। कह रहे आपकी आत्मिक दृष्टि तभी खुलेगी जब आप पर धाम धनी की पूर्ण मेहर हो, और आत्मिक दृष्टि खुल जाने पर आपको धाम धनी के प्रेम के अतिरिक्त सारा विश्व विष के समान कष्टकारी लगने लगेगा। और अब सचमुच ये सब चीज़ें हैं। जितना बैठो किसी के साथ कोई ना कोई बात होगी, जितना इनमें घुसेंगे उतनी कुछ ना कुछ तो कांटे चुभेंगे ही चुभेंगे। फिर दुखी होंगे, फिर रोएंगे राज जी के पास। उससे बेटर क्या है? उनकी वजह से तुम हो, तुम देखो, तुम्हारा खेल है और तुम ही निपटो। जब हम उन पर छोड़ देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तब देखो उनकी लाठी कैसे बजती है। उनकी लाठी कभी खाली नहीं जाती। जाने की ब्रह्म बाण कभी भी खाली नहीं जाता। सुंदर साथ जी। तो एक हक के इश्क के बिना और देखो सब जहर। आपकी आत्मिक दृष्टि तभी खुलेगी जब आप पर धाम धनी की पूर्ण मेहर हो, और आत्मिक दृष्टि खुल जाने पर आपको धाम धनी के प्रेम के अतिरिक्त सारा विश्व के समान कष्टकारी लगेगा। इस चुपाई में ये संशय होता है कि जब पल भर में मेहर करोड़ों गुना बढ़ जाती है और आठों सागर बेहदत के अंदर हैं
और जहाँ पूर्ण मेहर का तात्पर्य क्या है कि अक्षरातीत की मेहर भी अधूरी होती है, कि अक्षरातीत की मेहर भी अधूरी होती है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है, अक्षरातीत की मेहर दो प्रकार की होती है, बाहरी जानी जाहिरी और आंतरिक जानी बातुनी। जब तक आंतरिक कृपा मेहर ना हो, जब तक आंतरिक कृपा की मेहर ना हो तो तब तक बाहरी कृपा की अधूरी ही कहा जाएगा। जब तक आंतरिक कृपा मेहर पूरी ना हो तो क्या होता है, तब तक बाहरी कृपा जो होती है वो अधूरी ही कहा जाता है, अधूरी ही लगती है, पूर्ण नहीं लगती तब तक, जब तक आंतरिक कृपा, ये आंतरिक ज्ञान, आत्मिक ब्रह्म ज्ञान जब मिल जाता है और आत्मा जागृत हो जाती है और संशय सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, तो तब तक बाहरी कृपा जो होती है वो अधूरी लगती है। यद्यपि परम धाम में वाहिदत अवश्य है, परम धाम में तो वाहिदत है, किंतु इस संसार में करनी माफक कृपा, बिल्कुल ठीक, करनी माफक कृपा के अनुसार किसी को ज्ञान मिलता है तो किसी को प्रेम, किसी को तो ज्ञान मिलता है, किसी को प्रेम मिलता है। इसी प्रकार किसी पर मात्र बाहरी कृपा ही होती है, ऊपर की ही कृपा कईयों को होती है, तो किसी पर आंतरिक होती है, किसी किसी पर दोनों ही होती हैं, किसी किसी पर दोनों ही होती हैं। ये तो रियलिटी है जिस संसार में। हक्के मेहर बिद बिद करी पर किन किन खोली ना नजर, सो भी वास्ते इश्क के कर सी बातें हासी कर, कर सी बातें हासी कर। हक्के मेहर बिद बिद करी पर किन किन खोली ना नजर। धामधनी ने सुंदर साथ पर अनेक प्रकार से कृपा की है। हमारे धामधनी ने सुंदर साथ पे अनेक प्रकार की कृपा की है, किंतु किसी किसी ने अपनी आत्मिक दृष्टि नहीं खोली है। ये भी इश्क के निरूपण के लिए ही हुआ है। जब हम परम धाम में जागृत होंगे तो हंसते हुए इसकी बातें करेंगे। मतलब भावार्थ क्या है, इस चौपाई में ये संशय होता है कि आत्मिक दृष्टि कौन खोलता है, हमारी आत्मिक दृष्टि कौन खोलता है, श्री राज जी या स्वयं आत्मा। धामधनी यदि मेहर करते हैं तो किसी पर कम और किसी पर अधिक मेहर क्यों दिखाई देती है। कहते यद्यपि इसी प्रकरण की चौपाई 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धामधनी ही आत्मिक नज़र खोलते हैं, किंतु 42 में स्वयं खोलने की बात भी कही गई है। इसी प्रकार की अंतरी आँखां खोल सिए सुख सोही देखे, अंतर आँखां खोल सी ये सुख सोई देखे।